हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके। ओके, आज का जो टॉपिक है वो लेके हम चलेंगे कौन सा आपका छत्तीसगढ़ में जो मजदूर आंदोलन हुआ था। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन, तो छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन हुआ था, क्या था उसका इतिहास, क्या आंदोलन के सार्थक परिणाम रहे, उसको हम आज लेकर कवर करेंगे। तो चैनल में बने रहिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है छत्तीसगढ़ में होने वाले मजदूर आंदोलन। ओके, देखो छत्तीसगढ़ में जो मजदूर आंदोलन था उसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो केवल और केवल था कहां पर, आपका राजनांदगांव रियासत में। राजनांदगांव रियासत में। ओके, तो राजनांदगांव रियासत में इसका प्रभाव रहा और ये जो है 3 चरणों में हुआ है। कब कब हुआ था? 1920, 1924 और 1937। ये कार्यकाल में क्या हुआ, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो ये आंदोलन है ये क्या रहा, आपका प्रभावी रहा। ओके, तो देखते हैं। चलो, तो मजदूर जो आपका आंदोलन है, मजदूर आंदोलन, ये मजदूर आंदोलन जो है ये हुआ था कहां पर, आपका राजनांदगांव रियासत में। राजनांदगांव रियासत में। ठीक है, अब ऐतिहासिक मुद्दे क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो राजनांदगांव जो रियासत थे उस समय वहां के जो शासक थे, मतलब राजा थे, राजा। ओके, राजा, तो राजा थे कौन उस समय? जो राजनांदगांव रियासत के जो राजा थे, जो शासक थे, उसका नाम था क्या? बलराम दास। क्या नाम था? बलराम दास। ओके, तो ये जो बलराम दास है, अब बलराम दास को ये लगा कि बलराम दास ये सोचे कि यार हमारे जो रियासत है वहाँ के लोगों को, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। इन्होंने प्लान बनाया कि मेरे पास तो बहुत सारा जमीन है, तो क्यों ना इन पर क्या करे, कोई फैक्ट्री डाले। तो फैक्ट्री डालने का प्लान जब आता है तो इनके पास आता है कौन सा आपका, कि कपड़ा फैक्ट्री हम यहाँ पर आपका डालते हैं। कपड़ा जो है ना बनाते हैं उसका फैक्ट्री अपन डालते हैं, ये सोचे किसने? आपका बलराम दास ने। अब बलराम दास को जब पता चला कि जो अंग्रेज है यहाँ पर, जो अंग्रेज है उनके पास नए नए आधुनिक क्या है, आपका टेक्निक है, आधुनिक आपका तरीका है। ओके, तो ये जो बलराम दास है ये मिलने गए किसके पास? आपका मैकवर्थ ब्रदर्स। किसके पास? मैकवर्थ ब्रदर के पास इन्होंने क्या किया, आपका मिलने गए। और मिलने गए, और ये जो मैकवर्थ ब्रदर थे कहाँ के थे? जाहिर सी बात है कहाँ से? आपका इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के जो मैकवर्थ ब्रदर थे उनके साथ दोनों ने क्या किया, आपका हाथ मिला, बताया कि भैया ऐसा ऐसा मेरा प्लान है। ठीक है, हम आपको जमीन देते हैं, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप वहां पर आपका डालो और कहीं ना कहीं क्या करो, यहाँ पर रोजगार के जो अवसर है ये यहाँ पर क्या करो, आपका जनरेट करो। इन्होंने आपका बोला, तो दोनों में आपका टाई अप हो गया। ओके, ये देने वाला था जमीन और ये डालने वाला था वहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी मशीन वगैरह चाहिए तो वहां पर आपका डालने वाला था। अब हुआ क्या? अब क्या हुआ, इसी क्रम में जब दोनों का डील हुआ तो आगे जब बात आपका बढ़ा और दोनों में जब टाई अप हुआ था, मतलब दोनों में जब वार्तालाप जब हुआ था तो डेट क्या था? तो उसका जो डेट था 23 जून 1890। तो ये दोनों जब मेल मिलाप किए थे, बैठकर जब किए थे, उसका डेट क्या था? तो डेट था उसका कौन सा आपका? 23 जून 1890। ओके, 23 जून 1890। ठीक, अब क्या हुआ? तो 23 जून 1890 में उसके जस्ट 2 साल बाद लगभग, ओके, 1892 में सीपी मिल्स, सीपी मिल्स का मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस, सीपी मिल्स की वहां पर क्या किया, आपका स्थापना किया गया। कहां पर? आपका राजनांदगांव आपका रियासत में। ठीक है जी, और है ना स्थापना किया गया और ऐसे तैसे करके है ना मिल जो है बनना शुरू हुआ। और 1894 में क्या किया, वो जो मिल है, वो जो फैक्ट्री, वहां पर कपड़ा बनना स्टार्ट हुआ, मतलब उत्पादन जो कार्य है वो वहां पर क्या हुआ, आपका शुरू हुआ। ठीक, इतना इतना समझ आ गया होगा। अब उस समय देखिए 1894 में इसी समय क्या हुआ था, लगभग कहीं ना कहीं है ना, यहाँ पर अगर देखोगे तो कांग्रेस का जो स्थापना हो चुका था, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जो है चारों ओर क्या कर रहा था, आपका बढ़ रहा था। धीरे धीरे ऐसा मांग आपका उठने लगा। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों में स्वदेशी की जो भावना है वो पनपने लगा। ठीक है, एग्जैक्ट अगर बोलोगे तो 1920 की बात है जब गरम दल यहाँ पर आया, तब कहीं ना कहीं आपका शुरू हुआ। तो 1894 में उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, मतलब जितना उत्पादन कर रही है उतना बिक नहीं रहा था। समझ रहे हो बात को? तो कंपनी जो है वो क्या कर रहा था, आपका घाटे में चल रहा था। कंपनी जो है घाटे में चले गया। अब घाटे में चले गया तो इसके पास और इनके पास, मतलब बलराम दास जी के पास और आपका मैकवर्थ ब्रदर, कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस कंपनी को या फिर इस फैक्ट्री को क्या कर दिया जाए, आपका बेच दिया जाए। तो बेचने के लिए उन्होंने क्या किया, वॉलिस सॉ करके जो कंपनी है उनको क्या कर दिया, इस जो मिल है उस मिल को क्या कर दिया, आपका बेच दिया। तो किसके पास बेचा है? बेचा किसके पास है? तो बेचा किसके पास? आपका वॉलिस सॉ कंपनी के पास ने क्या कर दिया, इसको आपका बेच दिया। और बेचे है ना, बेच दिया। और बेचने में उसने जब खरीदा, वॉलिस सॉ जो कंपनी है, वॉलिस सॉ जो कंपनी है छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में, उस समय पूरे भारत में अलग अलग जगह याद रखना उसका कपड़ा का कारखाना था। समझे? तो उसने क्या कर लिया, इसको ले लिया।
तो वॉलिसा जो कंपनी उसने क्या कर लिया, इस सीपी मिल्स को ले लिया और उसका नाम चेंज कर दिया, और नाम क्या रखा, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ओके, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं बीएनसी, क्या बोलेंगे आपका, मिल बोलेंगे। और बीएनसी मिल जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, 1897 में। क्लियर हुआ जी इसका हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मेन क्या था यहाँ पर आपका मोटो था, यहाँ पर ऐसा शुरू हुआ। अब अभी वॉलिस जो कंपनी है ये लीड कर रहा है, ये चला रहा है किसको, आपका इस पूरे कपड़ा फैक्ट्री को, ठीक है। जहाँ पर आए, लोगों को रोजगार मिला, चलते रहा। लेकिन जो रोजगार दे रहे थे, चूंकि अंग्रेज है, लोग का नीति जान रहे सब, तो इन लोग का जब ये मजदूर जब काम में आते थे, उनके साथ एकदम मजदूर नहीं बल्कि जानवर के जैसे व्यवहार करते। सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक क्या कराते थे, आपका काम कराते थे। दूसरा ये चीज, ओके, अगर उस दौरान अगर किसी मजदूर को कोई चोट पहुंच जाए या कुछ हो जाए, तो उसके लिए ना तो मेडिकल सुविधा था, ना आवास का सुविधा था, कोई सुविधा नहीं था, और बहुत ही कम मजदूरी दर पर इन लोग से क्या कराते थे, आपका काम कराते थे, ठीक। तो एक दिन ऐसे मजदूर लोगों को सोचे कि कुछ ना कुछ तो क्या करना, आपका करना पड़ेगा। तभी लोगों को पता चला कि राजनांदगांव जो रियासत है, वहां पर एक आदमी था बहुत, है ना, जिसका नाम था ठाकुर प्यारे लाल। क्या था, ठाकुर प्यारे लाल। ठाकुर प्यारे लाल जी का जो जन्म है राजनांदगांव रियासत में, जो दहान जो ग्राम है वहां पर 1891 में हुआ था, उसको देखेंगे बाद में, है ना। तो ये जो है काफी पढ़े लिखे आदमी थे, किसी भी चीज को सूझबूझ से करने वाले थे ठाकुर प्यारेलाल जी। इनको एक उपाधि दिया जाता है, ठाकुर प्यारेलाल की जो उपाधि, उसका नाम है कौन सा, आपका त्याग मूर्ति। क्या नाम है, त्याग मूर्ति की उपाधि देते थे इसको, आपका ठाकुर प्यारेलाल को। तो ये जो मजदूर है, ये गए किसके पास, आपका ठाकुर प्यारेलाल के पास, उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा हम लोग का क्या है, आपका प्रॉब्लम है, समझ रहे हो बात को जी। तो इन्होंने, है ना, प्रॉब्लम को जब इन्होंने सुना, तो उन्होंने बोला क्यों, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक अहिंसात्मक तरीके से, कानूनी ढंग से क्या करेंगे, इस मैटर को निपटाएंगे। अब तो पहला जो आंदोलन होता है, तब पहला जो मजदूर जो आंदोलन होता है, पहला मजदूर आंदोलन वो होता है, प्रथम मजदूर आंदोलन होता कब है, डेट याद रखना, डेट है दिसंबर 1919 से जनवरी 1920। ओके, दिसंबर 1919 से जनवरी 1920, इस बीच में क्या होता है, आपका ये आंदोलन होता है। अब कारण क्या था आंदोलन को, तो कारण आंदोलन का था कि कार्य की स्थिति में सुधार कहने का मतलब ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर और कुछ है, उनके कार्य की स्थिति में सुधार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी सामान को लेकर चढ़ जाए, कुछ सुरक्षा के लिए कोई उपाय होना चाहिए। अगर ऊपर जाके कोई काम कर रहा है तो उनको प्रॉपर जो सुरक्षा जो देना चाहिए, हेलमेट वगैरह लगा के, तो वो सब देना चाहिए। तो कार्य की स्थिति में सुधार। दूसरा, जो काम करने की जो अवधि है, जो टाइमिंग है, उसको कितना करना चाहिए, अधिकतम कितना करना चाहिए, आपका 8 घंटे करना चाहिए। तो कार्य अवधि 8 घंटे निर्धारित हो। दूसरा, वेतन की जो है ना, वेतन है उसमें क्या करना चाहिए, बढ़ोतरी करना चाहिए, उसमें वृद्धि करना चाहिए। और जो मजदूरों को मिलना चाहिए अन्य जो सुविधाएं हैं, जैसे चिकित्सा हो गया, रूम हो गया, समझ रहे हो, तो ये सब भी सुविधाओं को क्या करना चाहिए, बीमा वगैरह लोगों को आपका देना चाहिए। ये इन्होंने क्या लिखा, आपका मांग में लिखा। फिर कारण बताया, ये सब आपका कारण है, इसलिए हम क्या करें, आंदोलन करना है, ठीक। अब क्या हुआ, अब इसका स्वरूप देखते हैं। स्वरूप में क्या हुआ था, ये जो आंदोलन था ये अहिंसात्मक था, कोई मारपीट लड़ाई झगड़े इसमें कुछ नहीं हुआ। तो अहिंसात्मक स्वरूप का जो इस आंदोलन में जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन, ठाकुर प्यारेलाल इसको लीड कर रहे थे। ओके, तो ठाकुर प्यारेलाल ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि कोई भी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजदूरों को शामिल करके क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। और संघ का नाम है ना, क्या था आपका, मजदूर संघ बनाते हैं। और मजदूर संघ के अध्यक्ष खुद बनते हैं, मतलब मजदूर संघ जो बनता है उनके अध्यक्ष रहते हैं ठाकुर प्यारेलाल, उपाध्यक्ष रहते हैं आपका शिवलाल, और जो उनके जो मंत्री रहते हैं उनका नाम है पंडित राजूलाल शर्मा। ओके, तो ये जो है इस मजदूर संघ को क्या करते हैं, आपका लीड करते हैं। मजदूर संघ बनने के बाद आंदोलन को जो है अहिंसात्मक तरीके से चलाते हैं। और चलाने का जो तरीका में क्या करते हैं, 37 दिनों का, 37 दिनों का क्या करते हैं, आपका हड़ताल किया जाता है। 37 दिनों का, कई बुक में 36 दिया जाता है, 37 को लेके चलना, समझ रहे हो। 37 दिनों का यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका हड़ताल किया जाता है। ओके, धरना में आपका बैठ जाता है। इससे मिल वाले क्या हो जाते हैं, आपका परेशान हो जाते हैं। तो ये जो 37 दिनों का जो हड़ताल है, इसको न्यूज पेपर जो अखबार वगैरह जो रहता है उसको पूरा क्या करते हैं, लिख के पूरे भारत में आपका फैला देते हैं। मतलब राष्ट्रीय स्तर में भी ये जो आंदोलन है ये क्या हो जाता है, आपका प्रसिद्ध हो जाता है। जब ये बात पता चलता है किसको, उस समय तत्कालीन जो पूरे भारत में जो मजदूर जो नेता रहते हैं, मेन नेता जिसका नाम है वीवी गिरी। क्या नाम है, वीवी गिरी। ओके, तो वीवी गिरी क्या करते हैं, जब देखते हैं तो आते हैं कहाँ पर, आपका छत्तीसगढ़। देखते हैं किसानों का, सॉरी, जो मजदूर हैं उनके मुद्दे को सुनते हैं और आंदोलन के कैसे चल रहा है आंदोलन, उसको भी क्या करते हैं यहाँ पर आपके लोग, मतलब उनका जो सर्वे है उनको देखने के लिए वीवी गिरी जो है तो वहाँ वो आते हैं कहाँ, आपका छत्तीसगढ़। समझ आए बात।
ठीक है जितना तो ये सब जब आंदोलन जब राष्ट्रीय स्तर में जब चले जाता है तो ये जो वॉलिस का जो कंपनी है जो मिल को चलाते रहते हैं इनको लगता है कहीं ना कहीं आंदोलन को क्या करना चाहिए, अपने को दबाना चाहिए, इसको थोड़ा सा डील करना चाहिए, देखना चाहिए। तो इस क्रम में क्या होता है, ठीक है, मजदूरों की जितनी भी जो मांग है, मजदूरों की जितनी भी जो मांग है उन मांग को क्या कर लिया जाता है, कब मान लिया जाता है, मतलब ये जो आंदोलन है आंदोलन है आपका सफल, और जितने भी जो मजदूरों की जो मांग रहती है उन मांगों को क्या कर लिया जाता है, आपका स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, अब होता है अब स्वीकार करने के बाद क्या करता है, जो वॉलिस का जो कंपनी है ये लेटर लिखता है किसको, एक गवर्नर को, और गवर्नर को लेटर लिख के ये बोलता है कि यहाँ पर जो आपका जो ठाकुर जो प्यारेलाल है अपने आप को 1.5 होशियार समझ रहा है ना, तो इसको यहाँ से क्या करो, आपका निष्कासित करो। तो निष्कासन करने का जो ऑर्डर या निष्कासन करने का जो फरमान है वो पहली बार क्या होता है, आपका जारी हुआ रहता है। तो ये बोलते हैं गवर्नर, और गवर्नर क्या करता है, अपने टीम को भेजते हैं कहाँ पर, आपका छत्तीसगढ़, और देखते हैं इस एरिया में वाकई में जो ये मैटर जो हुआ है उसमें किसका गलती था। जब आए यहाँ पर मैटर में, जब आपका देखे और देखने बाद पता चला कि जो गलती था वो गलती पूरा किसका था, आपका कंपनी का था। ठीक है, इनकी जो मांगे थी वो आपका जायज थी, और ठाकुर प्यारेलाल का जो निष्कासन है, वो निष्कासन यहाँ पर क्या कर दिया, गवर्नर के द्वारा रद्द कर दिया गया। ठीक है जी, तो निष्कासन जो फरमान है ये फर्स्ट आंदोलन में ही क्या हो गया था, आपका जारी हो गया था, लेकिन गवर्नर के द्वारा इसको क्या कर दिया, आपका सही पाए जाने के गलत, मतलब जो इल्जाम लगाया था ठाकुर प्यारेलाल के ऊपर उसको गलत पाए जाने का निष्कासन को क्या कर दिया गया, आपका रद्द कर दिया गया। आई बात समझ में? ओके, तो ये हो गया कौन सा आपका प्रथम मजदूर आंदोलन, दिसंबर 1919 से जनवरी 1920 तक। ओके, ठीक, अगला देखते हैं कौन सा आपका द्वितीय आंदोलन। तो द्वितीय जो आपका आंदोलन था, द्वितीय मजदूर जो आंदोलन है ये हुआ था जनवरी 1924 में। कब? जनवरी 1924 में क्या हुआ था, ये आपका आंदोलन हुआ था। अब इसमें कारण क्या था आंदोलन का, कुछ मांगे जो है प्रथम आंदोलन के जैसा था, और इसमें साथ क्या करते थे, श्रमिकों पर जो मजदूर थे वहां पर उसके बाद दमनकारी नीति लगाते थे। दमनकारी नीति लगाने का कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को मजदूर ना समझ के जानवर समझते थे। ठीक है, कभी भी कुछ आते थे, कोई जा रहा है कुछ काम कर रहा है तो कोई भी डंडे से उन लोग को मार देता था, कोई मुड़ी मार देता था। देखते हैं जैसे किसी को प्रताड़ित करना होता है तो, ठीक है, और कई बार जो उनको खरी खोटी सुना देते थे, खाना खाने के समय पानी नहीं देते थे, समझ रहे हो बात को। तो ये कुछ ना कुछ क्या करते थे, कुछ है ना, मानसिक तौर पर उनको क्या किया जाता था, आपका परेशान आपका किया जाता था। तो एक बार उसके बाद फिर मजदूर ने सोचा कि क्यों ना क्या करते हैं, इसका आपका विरोध करते हैं। और यहाँ पर जो आंदोलन का जो स्वरूप चलता है ये कहीं ना कहीं रहता है कैसा, आपका हिंसात्मक स्वरूप से क्या रहता है, आपका आंदोलन। तो ये जो आंदोलन रहता है ये आंदोलन कैसा रहता है, आपका हिंसात्मक, और इसका मजदूर जो है वो संघात्मक रूप से, मतलब सभी के साथ मिल के इसका क्या करते हैं, आपका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, अब करते क्या है, जिसमें जो मजदूर है वो मिल में आना छोड़ देते हैं, मतलब जो सभी जो मजदूर है वो मिल में आना और काम करना क्या कर देते हैं, आपका छोड़ देते हैं। अब काम करना छोड़ देते हैं तो उससे क्या करता है, भैया कंपनी का उत्पादन जो आपका बंद हो जाता है। तो कंपनी के जो वो रहते हैं, जो बॉस रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भैया जाओ मजदूरों को लेके आओ, लेकिन मजदूर मिलते नहीं है। ओके, नहीं, गायब हो जाते हैं। ठीक, तो एक दिन इसी गाँव में क्या करते हैं, पार्टी मनाते हैं। पार्टी मतलब किसी मजदूर के यहाँ छठी वगैरह होते रहता है, तो वहाँ पर आते हैं मिल का एक आदमी, और आने के बाद क्या करते हैं, सब मजदूर को बोलते हैं कि चलो काम में लौटो, ऐसा बोले। वो लोग जो है मना कर देते हैं। मना करने के बाद जो खाने का जो सामान रहता है, जो थाली बटकी वगैरह रहता है, उनको क्या कर रहा है, तोड़ फोड़ देता है, लात वात मार देते हैं। अब ये जो गुस्सा आता है किसको, मजदूरों को, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करते क्योंकि ये गैर कानून रहता है, अगर सीधा उन लोगों को जाकर ठोक देते थे। ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग क्या करें, पुलिस में जाके कंप्लेन करें। तो पुलिस में जाके FIR जो है लिखा कर वो लोग क्या करते हैं, आपका आते हैं, और आने के बाद जब रास्ते में आते रहते हैं तो इनको जो मिल में जो प्रताड़ित करते रहता है, जो मारते रहता है, डंडा मारते रहता है, मुड़ी कान को मारते रहता है। ठीक है जी, तो जब रिटर्न आते हैं तो वहां का मिल का एक कर्मचारी रहता है जिसका नाम है गंगाधर राव। क्या नाम रहता है, गंगाधर राव। इस गंगाधर राव को जो मजदूर है ना, ये मजदूर अपने गुस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, इस मजदूर को मार देते हैं फटाफट, समझ रहे, लाती लात इसको मार देते हैं। किसको, गंगाधर राव। अब गंगाधर राव जो है कुछ करता नहीं, अकेले रहता है, तो ये चले जाता है किसके पास, आपका पुलिस के पास। अब पुलिस के पास जाने के बाद क्या करता है, पुलिस को कंप्लेन करता है कि जितने भी जो मजदूर है इन्होंने मेरे को क्या किया है, आपका मारा है। समझ रहे बात को, तो ये आपका उसके बाद वहां से वारंट निकाल के जो मजदूर मारे थे, कम से कम 13 जो मजदूर है उनको क्या कर दिया जाता है, मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 13 मजदूरों को, अधिकतम कम से कम याद ना, लगभग है, मतलब समझ ना, 13 मजदूरों को क्या करते हैं, गिरफ्तार करके क्या कर देते हैं, आपका ले जाते हैं। इनका विरोध करते हैं कौन, आपका लोग। जब ये बात पता चलता है किसको, ठाकुर प्यारेलाल को, तो ठाकुर प्यारेलाल यहाँ पर आपका आते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं, सभी मजदूरों को आपका समझाते हैं कि फिलहाल इन लोगों को जाने दो, बाकी जो कार्रवाई है हम क्या करेंगे, अदालत में आपका देख लेंगे। ठीक, इतना ये हो गया।
अब इन 13 जो मजदूर है इनको गिरफ्तार करके ले जाता है पुलिस, कहाँ पर आपका जेल में। 13 मजदूर को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। उसके बाद अगले दिन इनको क्या करना रहता है आपका, पेशी करना रहता है। तो पेशी के लिए ले जाना रहता है। यह पुलिस थाना, ये जज यहाँ पर न्यायालय आपका ही है। तो पुलिस थाना से अदालत पेशी में ले जाना रहता है। तो उस बीच बहुत सारे जो मजदूर है वो क्या कर देते हैं आपका, धरना देते हैं, बीच में पूरा रोड को जाम कर देते हैं, रोड को जाम कर देते हैं। अब ये जो बात है, ठाकुर प्यारेलाल भी वहीं पर रहते हैं, और उसके अलावा जो जज रहते हैं जिसका नाम है उमराव सिंह, कौन है आपका, उमराव सिंह, है ना, उमराव सिंह। ये उमराव सिंह क्या करते हैं, ठाकुर प्यारेलाल को समझाते हैं कि देखो यार, आप भी जो है वकील हो, पढ़े लिखे आदमी हो, इन मजदूरों को समझाओ, ठीक है जी, जो कानूनी जो कार्रवाई है उनको होने दो, नहीं तो इन पर क्या कर सकता है, ये जो पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये भारी पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर प्यारेलाल क्या करते हैं, मजदूरों को समझाते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया आप क्या कीजिए, आपका जाइए, और जाने बाद क्या करते हैं, इसको देखते हैं, जो भी सजा वजा होगा उसको हम बाद में निपट लेंगे, ऐसा करके। तो ठाकुर प्यारेलाल की बात को सुनकर जितने भी जो मजदूर रहते हैं वो सब क्या करते हैं, अपने अपने काम में चले जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो फैमिली वाले रहते हैं वो लोग आपका रुके रहते हैं, समझ लो आपको, वो लोग रुके रहते हैं मजदूर के, ठीक है। तो वहां पर जाते हैं, अदालत में जाते हैं, अदालत में जाने के बाद उनमें जो भी जो कार्रवाई है, जो भी निर्णय उन लोगों को सजा सुनाया जाता है, सजा सुनाने के बाद वापस आते रहते हैं। तो जब वापस आते रहते हैं, वापस जब रिटर्न क्या करते हैं आपका आते रहते हैं, तो उनके जो परिवार वाले हो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपको गुस्सा दिखाते हैं, पुलिस वाले के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं। तो उनमें से एक जो आदमी रहता है जिसका नाम है जरहू राम, क्या नाम है आपका, जरहू राम। वो जरहू राम क्या करता है, गाड़ी से उतर के भाग जाता है। पुलिस उनका क्या करता है, आपका पीछा करता है, पीछा करने के बाद उसको घसीट के क्या करते हैं, आपका कार के सामने आपका लाते हैं। जब ये देखते हैं कौन सा बाकी के आपका मजदूर, तो वो लोग क्या करते हैं, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। अब पत्थरबाजी जब करते हैं तो पुलिस को आ जाता है आपका गुस्सा, और उसी पत्थरबाजी में जो जरहू राम जो शहीद है, जरहू राम है, उसकी क्या हो जाती है आपका मृत्यु, मतलब जरहू राम जो है इस द्वितीय मजदूर आंदोलन में क्या हो जाता है आपका शहीद। समझ आ रहा है जी स्टोरी कि पूरा पार है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपका ये हो, ठीक, तो वही बता दिया हमें, गंगा तालाब से मारपीट हुआ, मजदूर को गिरफ्तार कर दिया, ठीक है, अदालत के बाहर जब पथराव हुआ तो जरहू राम जो है वो क्या हो गया, आपका शहीद हुआ, ठीक। अब परिणाम क्या हुआ, परिणाम तो ये हुआ कि इस पूरे मामले की, इस पूरे घटना की जांच के लिए एक आयोग बैठा, और आयोग का नाम था जैक्सन आयोग। क्या नाम था, जैक्सन आयोग। जैक्सन आयोग क्या हुआ, गठित हुआ, और पूरे मुद्दे को देखा कि इसमें गलती किसका था। तो हमेशा जो है जो गलती होता है वो किसका होता है, आपका लीडर का, नेतृत्व करता, और नेतृत्व करता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल। तो गवर्नर का जो परिषद था उसके द्वारा जो है ठाकुर प्यारेलाल को जो है मजदूरों को भड़काने के लिए, उनको पुलिस के ऊपर पथराव करने के लिए, कानून का उल्लंघन करने के लिए ठाकुर प्यारेलाल को क्या कर दिया, राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। समझ आया बात जी। तो ये हो गया कौन सा आपका द्वितीय मजदूर आंदोलन, ठीक। अगला देखते हैं कौन सा आपका तृतीय मजदूर आंदोलन, तीसरा मजदूरी आंदोलन। तो तीसरा जो मजदूर आंदोलन था ये हुआ था कब, फरवरी 1937, ओके, है ना, फरवरी 1937 में तृतीय जो मजदूर है आंदोलन ये आपका हुआ था, ठीक। अब ये जो आंदोलन का कारण क्या था, आंदोलन का कारण ये था कि वेतन में जो मजदूरों का जो वेतन था, उस मजदूर के वेतन में 10 से 50% की क्या किया गया, आपका कटौती आपका कर रहे थे। मतलब वेतन वो काट रहे थे, जितना पेमेंट देना चाहिए उतना पेमेंट आपका नहीं देना, कहीं ना कहीं कंपनी जो है घाटे में जा रहा था, इसीलिए क्या कर रहे थे, वेतन में कटौती कर रहे थे। 50% वेतन में कटौती करे, 10 से लेकर 50% तक वेतन में कटौती किए। उसके अलावा मजदूरों को, कुछ मजदूरों को मिल से निकालने तक का बात भी यहाँ पर क्या हो गया, आपका सामने आपका आया। तो कारण था, मेन जो कारण था वो मजदूरों के जो वेतन में, है ना, मजदूरों का जो वेतन है उसमें 10 से लेके 40-50% तक उसमें क्या करना, आपका कटौती किया जा रहा था। साथ ही कुछ मजदूरों को मिल से क्या करते थे, काम से निकाला जा रहा था। तो ये हो गया आपका प्रमुख कारण। अब स्वरूप क्या था, स्वरूप इतने अहिंसात्मक था। अब देखो ठाकुर जो प्यारेलाल है, ये ठाकुर प्यारेलाल क्या करता, अब राजनांदगांव रियासत में था नहीं, उनका क्या करते थे, आपका निष्कासन कर दिए थे, समझ रहे। लेकिन फिर भी ये अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन को क्या कर रहे थे, आपका लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। मतलब बैठा था दूसरे जगह और किसी दूसरे आदमी को नेता बना के यहाँ पर आपका भेजे थे, और भेजने बाद वो पूरा आंदोलन को क्या कर रहा था, आपका संभाल रहा था। तो कौन था जो दूसरे आदमी को यहाँ पर आपका भेजा था, तो इन्होंने क्या किया, ये जो आंदोलन था अहिंसात्मक रूप से चला, और नागपुर का एक आदमी था जिसका नाम था रामचंद्र सखाराम रुईकर, उसको बोले फोन करके और बोले कि भैया आप राजनांदगांव जाओ और वहां का जो मजदूर के जो आंदोलन का जो मैटर है उसको क्या करो, आप आपका देखो, ऐसा करके ठीक है। और रामचंद्र जो सखाराम, इन्होंने मजदूरों को एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद इन्होंने क्या किया, आपका हड़ताल किया, ठीक है, उनके, है ना। लेकिन नेतृत्व कर रहा था कौन, आपका प्यारेलाल, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से,
ठाकुर प्यारेलाल नेतृत्व कर रहा था, प्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे रामचंद्र सखाराम जी, ओके। और अप्रत्यक्ष रूप से उसको जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? आपका प्यारेलाल। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हड़तालें बैठ गए, और हड़तालें बैठने के बाद, ठीक है, हड़तालें बैठे और जो अपना जो आंदोलन है वो आंदोलन क्या हुआ? आपका कंटिन्यू करते रहे। अब इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में ये हुआ कि 2 मई, है ना, इसी बीच में 2 मई 1937, ध्यान से सुनना, 2 मई 1937 में आनंद समाज जो लाइब्रेरी है, आनंद समाज लाइब्रेरी में पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा यहाँ पर क्या करते हैं? एक सभा का आयोजन करते हैं, और सभा के आयोजन में ये बताते हैं कि किस प्रकार जो अंग्रेज है ना, किस प्रकार जो अंग्रेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं, ये जो मजदूर है, उनके ऊपर क्या कर रहा है? आपका अत्याचार कर रहा है, उनके वेतन में आप कटौती कर रहा है। समझ रहे हो बात को? ये सब क्या हुआ? ये जो सभा जो हुआ था, यहाँ पर ये भाषण आपका बोला, और ये बात पता चल जाता है किसको, है ना, जो अखिल भारतीय जो मजदूर जो संघ था, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है, उनको जब ये पता चलता है, ठीक है, उनको जब ये पता चलता है तो ये क्या करते हैं? उनको आपका समर्थन देते हैं, और समर्थन देने पूरे भारत में, बताया था कि पहले ये पूरे भारत में वॉलिस का कंपनी था, तो ये जो संघ है ये क्या करते हैं? वॉलिस की जितने भी जो कंपनी है, मजदूर है, वहां से लोगों को क्या करते हैं? काम में न जाने का ऑर्डर दे देते हैं। समझ रहे हो? काम में मत जाओ, जब तक ये यहाँ छत्तीसगढ़ में जो राजनांदगांव और रियासत में जो आंदोलन हो रहा है, जब तक वो सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक कोई भी काम में नहीं जाएगा। जब ये जो है बात पता चलता है मिल मालिकों को, तो कहीं ना कहीं क्या करता है? अंततः क्या करता है? जो मजदूरों की जो मांग है, उन मजदूरों की मांग को क्या कर लेता है? आपका स्वीकार कर ले जाता है। मतलब है कि मजदूरों की जितना भी जो मांग है, ठीक है, जिनकी वेतन में कटौती नहीं करेंगे, और उसके अलावा क्या करेंगे? मजदूर से जो निकाल रहे थे लगभग 700-800 कुछ मजदूरों को निकाल रहे थे, उनको भी क्या करेंगे? हम नहीं निकालेंगे। ऐसा क्या हुआ था आपका? इस तृतीय मजदूर आंदोलन में ये बात आपका हुआ था। और जो प्यारेलाल का जो निष्कासन था, ठाकुर प्यारेलाल जी का जो निष्कासन था, जो द्वितीय मजदूर आंदोलन 1924 में जो किए थे, उसको निकाल दिए थे, उसको यहाँ पर क्या कर दिया? आपका रद्द कर दिया। मतलब ये है कि ठाकुर प्यारेलाल जो है अब राजनांदगांव में आ जा सकता है। ठीक है भैया, तो ये हो गया कौन सा? आपका पूरा का पूरा आपका छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन। इसके बाहर और कुछ है नहीं और कुछ हो भी नहीं सकता, एकदम गारंटी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इतना को जितना भी जो डाटा है उनको जो है आपको याद रखना है। ठीक है जी, इसमें क्या क्या है, क्या क्या आंदोलन हुआ, कितने चरणों में हुआ, कौन कौन सा आपका डेट था। पहला पूछता है कितने हुए, तो 3। डेट पूछता है हर एक चीज को, हर एक चीज का नेतृत्व करता पूछता है। कारण पूछता है कौन कौन सा आपका कारण है, क्योंकि देखो अभी पैटर्न क्या हो चुका है, आपका बदल चुका है। ठीक है जी, पीएससी का जो पैटर्न है वो पूरा बदल चुका है, ये यूपीएससी फॉलो कर रहा है। और इस बार यूपीएससी पेपर देखना गेजरा फेंक देगा सबका। समझ रहे हो? तो सोच सकते हो इस बार और क्या दे सकता है पीएससी। तो इसलिए जो है एक एक जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जी। समझ रहे हो? नाम गांव जो है ना वो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और बने रहिए चैनल में। ठीक है, ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।